एक वफाकी इदारे के एहलकारों ने IG पुलिस के घर का मुआसरा किया, एक और वफाकी इदारे के एहलकारों ने IG पुलिस को साथ ले गए कि ये वफाक और सूबे के दरमियान टकराव है, आइन को तोड़ने की बात है, ये मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की बात है। आज इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौज को भी अपनी सियासत में मुलव्वस कर दिया। इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए वफाक को सूबे से टकरा रहा है। या इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये नज़र रखेगा कि शहबाज शरीफ को खाना कौन सा दिया गया, कुर्सी दी गई या नहीं दी गई, उसको पलंग दिया गया या नहीं दिया गया, ये आज हमारा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कर रहा है। उसको अवाम की परवाह नहीं है। एक इंतकाम उसके सर पर छाया हुआ है जिसको वो हर तरह से कोशिश करके अपने मुखालफीन को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश में है कि जो मामलात हैं, जो वफाकी हुकूमत की घटिया सोच है, घटिया हरकतें हैं, इनको हम कंडेम करते हैं और इंशाअल्लाह PDM के प्लेटफॉर्म से आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को इस घटिया सोच रखने वाले लोगों से इंशाअल्लाह निजात मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ में। कल से जो मामला शुरू हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुई, उससे पहले हमने देखा कि एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को जिस तरीके से अरेस्ट किया जाता है, सुबह सवेरे होटल का कमरे तोड़ के उसका दरवाज़ा उनको अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट इस पूरे एडवेंचर को ओन नहीं करती और फिर हमने देखा कि वो हुआ जो पाकिस्तान में कराची की तारीख में पहली बार हुआ कि जितने भी हायर लेवल के पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने यक्के बाद दीगरे अपनी छुट्टी की दरखास्तें देनी शुरू कर दी। वो इस तरह की दरखास्तें थीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाउंड हो गए अपने उन सिंध के पुलिस अफसरान के साथ खड़े होने पर। उन्होंने एक एक्सटेंसिवली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने कंसर्न्स का इजहार किया, प्लीड किया, गुजारिश की कि भाई कौन है जिसने मेरे IG के घर का आधी रात को घेराव किया और उसको मजबूर किया कि वो इस तरह के वारंट्स के ऊपर साइन करे। इसके बाद आर्मी चीफ साहब से भी उन्होंने गुजारिश की कि इस मामले को टेकअप करें और आर्मी चीफ साहब की फिर गुफ्तगू भी हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और आर्मी चीफ साहब की तसल्ली के बाद जो है हमने देखा कि हालात कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिंध में कराची में संभले कि जो दरखास्तें छुट्टी की आई थी जिसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस पैदा हो सकता था वो फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन इन तमाम सीरीज ऑफ इवेंट्स ने बहुत बड़ी डिस्कशन को जन्म दे दिया। लेकिन उससे भी बड़ी डिस्कशंस अब शुरू हुई और तब शुरू हुई जब हमने देखा कि शिबली फराज साहब जो हैं वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें आकर के अभी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ब्लेम करते हैं कि जो भी पूरे इस्तीफों का स्टंट हुआ, जो भी पूरी कार्रवाई हुई, ये तो बिलावल हाउस की बी टीम थी, ये तो किसी ना किसी की साजिश थी। तो एक साजिश की थ्योरी लेकर के जब आपके वफाकी वजीर शिबली फराज साहब मैदान में उतरेंगे एक ऐसे सिनेरियो में, जब हमने देखा कि कल इतने बड़े सिनेरियो के अंदर हमारे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहीं नजर नहीं आए, बात तो दूर एक बयान तक नहीं आया। लाहौर में ही मौजूद थे, उस्मान बुज़दार साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। फवाद चौधरी साहब के धराधर जिस तरह से साजिश से रिलेटेड बयान सामने आ रहे हैं, ये थ्योरी जिस तरह से हुकूमती बेंचेस की तरफ से दी जा रही है कि ये किसी किस्म का SOP का क्लैश नहीं बल्कि किसी साजिश का आंसर है, इससे एक नई डिबेट जो है वो जन्म होगी एंड डेफिनेटली पॉलिटिकल माहौल इससे दूसरा जो रुख है वो इख्तियार करेगा, मजीद उसमें गर्मी आएगी। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। आलिया हमजा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, सिटिंग MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेंबर्स फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में सीनियर रिप्रेजेंटेशन PMLN की मौजूद है, अपोजिशन बेंचेस की सैयद जाफर इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, चौधरी जाफर इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन अब से थोड़ी देर में फॉर्मर सेनेटर आजिज ढामरा साहब करेंगे। जैसे ही हमारा कनेक्शन उनसे बनेगा आपको रूबरू कराएंगे। पहला सवाल आलिया हमजा साहिबा, क्योंकि आप बहुत देर के बाद आई हैं, बहुत सी बातें आपसे करनी हैं और क्योंकि इतने ज़्यादा सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। इदारों की इज्जत, इदारों को मजबूत करना। जब नवाज शरीफ साहब कोई भी बात करें, वैसे तो खैर ऑब्वियसली उनकी तकारीर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि जिस किस्म की वो तकारीर कर रहे हैं बकौल आपके, वो बिल्कुल दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन जब भी वो कोई बात करे रिसेंट टाइम्स में तो आप कह देते हैं कि जी जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इदारों को ख़राब कर रहे हैं क्योंकि वो इदारों के बारे में बात करते हैं, वो फ़ौज के बारे में बात करते हैं।
तो आलिया हमजा साहिबा सिर्फ एक ही तो इदारा नहीं है, व्हाट अबाउट उस इदारे की जिसको कहीं ना कहीं आप खराब कर रहे हैं? आपने आज उस इदारे के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया और वो है सिंध पुलिस। जब आप ये क्वेश्चन उठाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जब फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं, शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि जो इस्तीफे हुए वो एक स्टंट था और वो सिंध हुकूमत की हिमा पर किया गया या इसमें कोई साजिश का अंसर है, तो आप भी तो एक इदारे पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस भी तो एक इदारा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बीनेश मैं आपसे एक सवाल करती हूँ और मुझे ये जवाब आपसे ये चाहिए कि रोज़ आकर यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये जो आपने पीडीएम के जलसे में देखा होगा, नवाज शरीफ ने फौज के सरबराह को ललकारा, जवाब दो जवाब दो जवाब दो। अगले जलसे में आती हैं जी बीबी मरियम, और बीबी मरियम आकर क्या कहती हैं, हमने नवाज शरीफ का तो सुनवाया नहीं, और दिखाई नहीं रही उनकी तकरीरें, ये आप बता रही हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ ने क्या कहा, क्योंकि हमने ना दिखाया ना सुना। मैं आपको, और मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को ललकारा, नहीं तो आप क्यों बता रहे हैं? सब्र, हौसला, ये हुकूमती रुकन मुझे बता रही हैं कि उन्होंने ये कहा। बातों का जवाब दे रही हूँ जी। वेट बड़े आराम से सुन ले आप मेरी बात को, आपको हर चीज पता चल जाएगी, विद रिकॉर्ड आपको पता चल जाएगी जी। जब दूसरी दफा बीबी आती है, बीबी ये कहती है कि हम इदारों और किरदारों को अलग कर देते हैं। सिर्फ इतनी सी एक बात बता दें, जब आप पुलिस सरबराह की तज़हीक होती है, उससे पुलिस का मोरल बिल्कुल गिर जाता है। लेकिन जब हम आर्मी चीफ की तज़हीक करते हैं, उनको आकर बगावत उनके अगेंस्ट एक ऐलान करते हैं, तो उससे तो फौज के मोराल पर कोई असर नहीं होता। ये मेरा आपसे सवाल है और इसका जवाब मुझे आपसे ही चाहिए। अब आ जाए, आपने हमने नहीं देखी, हम भी मान गए, आप भी मान गए। ये ग्राफिक्स है, ये इंडियन मीडिया का ग्राफिक्स है, ये आप जरा देख लें। ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, ये मैं नहीं कह रही। इंडिया में शादियाने बज रहे हैं, इंडियन मीडिया क्या कह रहा है जरा सुन लें आप। एनडीटीवी, यू पैक्ड अप आवर गवर्नमेंट, नवाज शरीफ, मेरी बहन मोहतरमा, ना जाए इंडिया की तरफ, इंडिया के बारे में बात ना करें, वरना आलिया मैं मजबूर हो जाऊंगी वो शॉट्स दिखाने के लिए इमरान खान साहब के, जो कि इंडिया के बारे में है, इंडिया के हक में है, इंडिया में बैठकर जो हमारी पाकिस्तान के बारे में बातें करते रहे हैं, उनके इंटरव्यूज में मुझे वो सब दिखाने पड़ जाएंगे। आप देखिए, मेरी एक बात सुन लें, जो आपके पास है आप दिखा दे, जो मेरे पास है मैं दिखा देती हूँ। मैं तो रिसेंट आपको बता रही हूँ ना, मैं तो आपको ये दिखा रही हूँ कि किस तरह मेरी फौज की तज़हीक की गई पूरे इंडियन मीडिया पे, किस तरह इस्राएली मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, किस तरह आज ये चल रहा है कि फौज और पुलिस के दरमियान। तो इंडिया को कौन इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है? मैं सपोर्ट कर रही हूं। इंडिया कब खुश होता है? इंडिया तब खुश होता है कि जब आप अपनी फौज को कमजोर करते हैं। इंडिया तब खुश होता है जब आप अपनी पुलिस को अपनी फौज के अगेंस्ट लाकर खड़ा करते हैं। इंडिया तब खुश होता है जब आप जाकर बॉम्बे हमले की जिम्मेदारी अपने लोगों पर लगाते हैं। इंडिया तब खुश होता है जब आप ऊफा डिक्लेरेशन से कश्मीर का नाम निकालते हैं। इंडिया तब खुश होता है जब बरका दत्त, जब बरका दत्त, आप उनकी तो एग्जाम्पल देख लें, आप उनकी तो देख लें, जब वो ये कहती हैं कि सिक्योरिटी इदारों को पता नहीं होता, और नवाज शरीफ साहब जाकर सज्जन जिंदाल के कहने पर नेपाल के अंदर जाकर 2 घंटा मोदी से आलिया हो गया, सवाल ले लें, लेकर चल मेरा पॉइंट तो ले लें आलिया हमजा, मेरा पॉइंट तो ले लें। एक वो तकरीर जो नवाज शरीफ की दिखाई नहीं गई, कहीं प्रिंट नहीं हुई, अखबारों ने रिपोर्ट नहीं की, बीनर सलीम ने नहीं सुनी, चैनल्स पे नहीं चली, क्या उससे एक तकरीर से हमारी फौज कमजोर हो गई? देखिए, मेरी एक बात सुन लें, मैंने नहीं सुनी होगी, आपने नहीं सुनी होगी, मैं भी आपने ना सुनी हो, लेकिन जब जो मेरी फौज के ऊपर, मेरे जनरल्स के ऊपर जो जाकर कहेगा ना जवाब दो, तो मैं उससे जवाब जरूर मांगूंगी। मैं उससे ये तो कहूंगी कि मोहम्मद जुबैर को तुमने गुलाब जामुन खाने तो भेज दिया, मोहम्मद जुबैर को तुमने लूडो खेलने तो भेज दिया। जब 2 दफा उन्होंने कहा कि हम अपने आइन की पासदारी करेंगे, आपको जाके अपनी करप्शन का जवाब देना होगा, तो वो वहीं पर उनके साथ टक्कर लेने लगे। और यही सारा कुछ जो हुआ है, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, उनसे मिलने पर क्या गुलाब जामुन मिलते हैं? आपको तो मेन्यू भी पता है कि क्या मिलता है खाने के लिए। मुझे सिर्फ मुझे एक बात बता दें, आज आपके स्टूडियो में कोई भी आकर 10-15 लोग आकर तोड़ फोड़ करें, नारे लगाएं आपके अगेंस्ट, क्या उनको पकड़ा जाना चाहिए?
क्या इस हुल्लड़बाजी पे उनके अगेंस्ट मुकदमा होना चाहिए? क्या उनको गिरफ्तार करना चाहिए? बिल्कुल करना उसके चाहिए, बाद लेकिन क्या नहीं, एक बिलावल मिनट अली आलिया, शाह, मैं खुद मेरी तो बात सुन गिरफ्तार ले, नहीं करूंगी ना, बड़ी मैं शिकायत frustrating लगाना चाहती हूँ situation है। आईजी को। आईजी नहीं है, आईजी लापता है, आईजी पता नहीं किधर चला गया, बुज़दार उसको तो किसी ने एक किडनैप डमी कर था। लिया, उठा लिया, तो मैं कैसे शिकायत मेरी लगाऊंगी? बात तो सुन ले, जी। उस्मान बुज़दार तो एक डमी था ना, बिलावल साहब भी अपने जलसे में कह रहे थे। तो ये कैसे डमी है जिनसे सिंध के हालात संभाले नहीं जाते, जिन्हें पूरी रात भर 35 घंटे ये नहीं पता चलता कि वहां पर कमरे तोड़ के आप किसी को करके ले गए, जो वहां पर पहले ट्वीट तो सिंध पुलिस से करवाती हैं कि जी ये आइन और कानून के मुताबिक हुआ है, फिर उसके बाद वही सिंध की पुलिस जो है जाकर अदालत के अंदर उसी के जो जमानत के अगेंस्ट है वो जाकर तो बोलती है 35 घंटे तो ना मुझे कुछ पता होता है ना आपको कुछ पता होता है, और इनकी ना अहली को मैं क्या कहूं। देखिए सीधी सी बात है, पहले ये मिलते तरले करते हैं, ये अपने कासिद को भिजवाते हैं, उसके बाद जब वहां से बिल्कुल इनको ना हो जाती है फिर ये जलसों में उनको गालियां देते हैं, उसके बाद अच्छा, जब तब भी इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो तब ये ब्लैकमेल करके मिलते तरले करने की कोशिश करते हैं। नालायकी ना अहली You are ये है so well कि connected, इनकी आपको पुलिस मेन्यू का इनके पता है, कहने गुलाब पे जामुन का पता है, रिजाइन हाँ या करती ना का है, भी पता है। और चीफ साहब के कहने के ऊपर वही रिजाइन वापस आ जाते हैं, वही छुट्टी की दरख्वास्तें वापस आ जाती हैं, वही सब कुछ रिजाइन नहीं थी, नॉर्मल हो छुट्टी की जाता दरख्वास्त है। थी, ये ठीक है। कैसी ना अहली है, ये कैसे ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू समझ से बाहर है। चलिए आलिया रिलैक्स ना, ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू ले, बड़े कुछ वैलिड पॉइंट्स भी थे, कुछ डिस्कसेबल पॉइंट्स भी थे। जी जाफर इकबाल साहब, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो वो फौजियों का नाम लेंगे, वो आके आपसे ऑब्वियसली बात करेंगे, और आप ये चेक करें कि ये साजिश है सिंध हुकूमत की एज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिनेश बहुत शुक्रिया। देखें, जब आपके पास करने को काम ना हो और किसी बात का जवाब ना हो तो फिर आप इंडियन मीडिया और दूसरी तीसरी और रा के एजेंट और रा का मौक़िफ़ ये सारी बातें करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, 18 तारीख को जो मज़ार कायद पे हुआ उसके लिए पहले PTI के एक मेंबर सूबाई असम्बली दरख्वास्त लेकर गए और पुलिस ने उन्हें कहा कि कानून कायदे के मुताबिक ये कोई ऐसा नहीं जो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस हो। हाँ, आदाब की खिलाफ वर्जी हुई है, आप मजिस्ट्रेट की अदालत में दरख्वास्त दें, वो बुलाएंगे और वो इसे सुनेंगे। ठीक हो गया। फिर एक मफरूर दहशतगर्द को तलाश किया गया जो PTI के मेंबर सूबाई असम्बली और बड़े बढ़ चढ़ कर बोलने वाले हलीम आदिल शेख साहब के रिश्ते में भतीजे या भांजे लगते हैं। एक तो PTI वाले खेल किसके हाथ में रहे हैं, और फिर जो इन्हें खिला रहे हैं, जो नज़र नहीं आते और अब नज़र आ रहे हैं, उनको अगर थाना शाहदरा में मिलता है तब भी एक मफरूर आदमी मिलता है और वो भी PTI से वेल कनेक्टेड मिलता है, और बगावत का मुकदमा वो मुकदमा जो रियासत के अलावा कोई दर्ज नहीं करा सकता। अब वहाँ से जब माजरत हुई फिर बाकी चीज़ें हरकत में आई, और कौन हरकत में आया? रेंजर्स ने घेराव किया। अगर किसी को अबहाम है तो मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते, रेंजर्स मेरे लिए खुदा नहीं है, मेरे लिए आर्मी खुदा नहीं है, मेरे लिए पुलिस खुदा नहीं है, वो सारे इदारे हैं जो मेरे लिए हैं। आर्मी किस लिए है कि बैरूनी कुव्वतों से मेरी हिफाजत करे, मैं रियासत पाकिस्तान का बशिंदा हूँ। रेंजर्स किस लिए है कि वो मेरे बॉर्डर्स को और जहाँ पे सिविल हुकूमत को ज़रूरत पड़े वहाँ पे काम आए। ISI किस लिए है कि वो वज़ीर आज़म के तहत काम करे और मुल्क को इंटेलिजेंस फराहम करे और उसके मुताबिक हम सारे काम करें। अब अगर वहाँ से उठाए जाने के लिए पहुँचते हैं रेंजर्स के लोग और लेके जाते हैं ISI के सेक्टर कमांडर के घर, और वहाँ से फिर वो होटल का घेराव भी रेंजर्स वाले करते हैं, तो फिर इमरान खान साहब कहाँ हैं? ISI आर्मी चीफ के तहत नहीं आती, वो वज़ीर आज़म ऑफिस के अंडर काम करती है और वहाँ से उनके सारे मामलात होते हैं। रेंजर्स वज़ीर दाखिला के तहत आती है, उसे भी वज़ीर आज़म डील करते हैं। जनाब वज़ीर आज़म पिछले 3 दिन से कहाँ हैं? वो अपनी इन फोर्सेस के बारे में क्यों जवाब नहीं दे रहे? और रही बात कि सिंध के IG के साथ जो हुआ उसके ऊपर वज़ीर आला ने, बिलावल ने और आज सिंध असम्बली ने भी करारदाद पेश की। ये पहला वाक़या नहीं है। मोटरवे पे वाक़या हुआ, कोई फौजी ऑफिसर जा रहा था, उसे मोटरवे वालों ने रोका। ये मेरे पास तस्वीरें हैं। वो फिर कमांडोज आए इन यूनिफॉर्म जिन्हें सरहदों पे हिफाजत करनी है, वो आके दूसरा यूनिफॉर्म इदारा जो मेरे मोटरवे को मेंटेन करता है, जिसे मैंने वहाँ का हक दिया, मैंने फौज को नहीं दिया, उनके साथ आके वो बदमाशी करता है, रहे नाम खुदा का। हज़ारा मोटरवे पे एक पुलिस वाला खड़ा होकर कर्नल साहब की बीवी को रोकता है, उसका भी बाजवा साहब ने नोटिस लिया था। रेंजर्स के DG फैज़ाबाद धरने में पैसे बांटते हैं, वो तस्वीरें भी मौजूद हैं। एक मेजर जनरल ANF के सरबराह राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हीरोइन डालते हैं जो आज तक पता नहीं चली, और वो किसकी है या मेजर जनरल साहब को बताना होगा।
इसी तरह एक वाकया बीनिश हुआ था जब शाहिद खाकान साहब वज़ीर आज़म थे और एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला थे। रेंजर्स ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को घेरे में लिया था और रेंजर्स के डीजी ने 3 घंटे वज़ीर दाखिला को रिस्पॉन्स नहीं किया था। जब ये सारी बातें होंगी तो कहीं ना कहीं तो मुझे चीखना पड़ेगा ना, मेरा दम घुटेगा, मैं सांस लूंगा और जब मेरा सांस रुकेगा, दम घुटना और सांस रुकना, तो फिर मुझे छींक भी आएगी, फिर उसके असरात भी दूसरों तक जाएंगे। अब जो सिंध पुलिस ने किया, वज़ीर आला मुराद अली शाह ज़रा एहतराम से चले, इसलिए कि वो चीफ एग्जेक्टिव हैं सूबे के, इंक्वायरी कर लें फिर बात करें। बिलावल भुट्टो सियासी जमात के लीडर हैं, ठीक है, उनके मेहमान थे और उनकी वहाँ गवर्नमेंट है, वहाँ पुलिस है। पुलिस ने बिल्कुल जायज़ रिएक्ट किया। अगर एक आईजी को घर से उठाया जाए मतलब तो आपको फिर तो क्या? नहीं लगता ना कि साजिश है सिंध हुकूमत की कि बिलावल साहब ने कोई साजिश कर दी, कोई पीटीआई नहीं नहीं नहीं, कतन कोई साजिश नहीं। सिर्फ मेरा आखिरी फिक्रा, मेरा कहना यह है कि वफाकी हुकूमत के मुतहत इदारे काम दिखाते हैं सूबा सिंध के अंदर और जनाब वजीर आजम गायब हैं, उन्हें मंजर आम पे आना चाहिए। ठीक है, आजिज भाई जरा थोड़ी सी बात ब्रेक से पहले कर लेते, फिर बाकी बात ब्रेक के बाद आके करेंगे। भाई फवाद चौधरी साहब जिस तरह से आज कह रहे थे कि सिंध पुलिस अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए और ये तासुर जो हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है कि ये एक साजिश है और ये साजिश का जो घेराव है उसको मजीद खोला जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? पहले जरा इसके ऊपर अपना टेक दे दीजिए। देखिए, मेरे ख्याल में ये ऐसे ढोलक नवाज हैं फवाद चौधरी, जो आपको हर शादी में ढोलक बजाते हुए नजर आएंगे, हर हुकूमत में आपको नजर आएंगे, हर पार्टी की सफ में आपको ये ढोलक बजाते नजर आएंगे। मेन मसला है कि ये सारे मिलके अपने ही सिलेक्टेड के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और अगर आज मौसूफ ने ये फरमा दिया कि बिलावल हाउस की जानिब से पूरी सिंध पुलिस को इस तरह अगर कह गया कि वो छुट्टी पे चले जाएं, तो मैं तो कहता हूँ इस सारे वाक़े में प्राइम मिनिस्टर और बनी गाला एंड कंपनी मुलविस है। और बनी गाला एंड कंपनी जो है बनी गाला में इजलास करती है और 3 घंटे पहले हलीम आदिल शेख साहब के डेरे पे एक फुटेजेस मौजूद हैं, वहाँ पे मीटिंग होती है। सेम कपड़ों में मलबूस वो शख्स जो है, जो लोकेशन वाइज मोबाइल की वो बकाई यूनिवर्सिटी जो सुपर हाईवे पे है, कई मील दूर है मज़ार कायद से, उस टाइम लोकेशन वहाँ पे होती है, मगर वही शख्स फिर कहता है कि मैं मज़ार कायद पे था। उसके कहने पे ज़बरदस्ती धावा बोला जाता है पुलिस स्टेशन पे, उनको गालियां बकी जाती हैं, उनको थ्रेट किया जाता है। और वफाकी वजीर अली जैदी जो है वो एक सूबे के चीफ सेक्रेटरी और आईजी को धमकियां देता है। आप सब फुटेज दिखा सकती हैं, वो पूरी कौम ने देखे हैं। तो ये साजिश तो है वो बनी गाला एंड कंपनी की जानिब से हुई ना। फिर ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आके पीटीआई से इसका रिस्पांस भी लेंगे और डिस्कशन को आगे भी लेके जाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आलिया हमजा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जाफर इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून से, आजिज ढामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आलिया हमजा साहिबा रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, कीजिए, लेकिन मैं तो इस तमाम तर हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल करने पर मजबूर हो गई हूँ कि इमरान खान साहब कन्वेंशन सेंटर में खड़े होकर के तकरीर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि भाई अब तो हर हालत में नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है और उनको एक ऑर्डिनरी जेल में रखना है। अब मैं देखता हूं उनको कैसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। आप जो हैं ये क्लेम करते हैं कि आप आवाम का दर्द रखते हैं, आप महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे, आप आवाम को नौकरियां भी देंगे, लेकिन आपका ध्यान ऑपोजिशन की तरफ इतना ज़्यादा है कि आपको ये रियलाइज़ ही नहीं हो पा रहा कि जो 1 करोड़ नौकरियां देने वालों का जो आपका दावा है वो इट इज़ जस्ट कम्प्लीटली ऑन फेस ऑफ इट, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान की लगी हुई तकरीबन 750 नौकरियां जो हैं वो फारिग हो गई हैं बगैर किसी नोटिस के। 750 लोगों को आप लोगों ने नौकरियों से फारिग कर दिया, कोई नोटिस नहीं, कोई इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं, किसी ने कोई स्टैंड नहीं अपना शो किया, और फिर आप कहते हैं कि जी आप आवाम के लिए काम कर रहे हैं। आप ऑपोजिशन से ध्यान हटाएंगे तो आवाम का सोचेंगे। बीनिश में जवाब दे दूं इनकी बातों का भी आपकी बातों का भी। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि आपने खान साहब की बात की और खान साहब ने कहा कि जी मैं नवाज शरीफ साहब को बाहर से लाना चाहता हूँ। नवाज शरीफ कौन है? मफरूर, मुजरिम, भगोड़े, यहाँ से भाग के गए हुए, यहाँ से बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ से जी उनके प्लेटलेट्स वो स्टॉक मार्केट की तरह हम कहते हैं ना ऊपर नीचे हो रहे थे, वहाँ जाकर वो शेर शेर के नारे लगा रहे हैं। और उनके यहाँ पर जो वर्कर्स हैं मुझे उन पे रहम आता है, सीरियसली मुझे उन पे रहम आता है कि अपने बेटों को जो वहाँ रखकर और इनको वो सड़कों पर रोल रहे हैं।
ठीक है, इसलिए अगर उन्होंने कहा है कि मैं एक मुजरिम को जिसने मेरे कौम का पैसा लूटा है मैं उसे वापस लाऊंगा, उसे जवाब देना होगा। अगर उन्हें इतना आवाम का दर्द होता तो वो वापस आते ना, इसमें क्या बुराई थी? अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल ठीक है, स्टेटस को और हम एक आम आवाम का खत्म करना चाहते हैं, दोनों को हमें नहीं देनी सहूलियात, हमें आवाम का दर्द है, हम एक जैसा बर्ताव करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते, हम वो लोग नहीं है कि जो मजलूम के माइक्स बंद कर देते थे, हम चाहते हैं ताकतवर और मजलूम के साथ एक जैसा हाल हो। अब एक मिनट लंबी कहानियां, एक मिनट देखिए, मुझे ना आप टोके तो विनिश मुझे अच्छा लगेगा ना, जैसे आपने बाकियों को भी नहीं टोका। नहीं, मैं उनसे सवाल देखिए, आपने मुझे पहले भी पूरी बात नहीं करने दी, मुझे बात सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो करने दें। आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे सप्लीमेंट्री देखिए क्वेश्चन मुझे भी करने पहले दें। एक बात का जवाब देने दें, आप 100 सवाल करें मुझे। अच्छा, आप अपना टाइम भी नोट कर लीजिएगा, प्रोग्राम के बाद भी आपको लिंक पूरा भेज दूंगी, आपने अपना टाइम रिकॉर्ड कर लेना कि आपने कितना बोला है, फिर उसके बाद आप शिकवा बिल्कुल रखिए सर आंखों पर आपका शिकवा। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जो आप चाह रहे हैं वही तो नहीं हो पा रहा ना। आज आपको खबर तो मिल गई होगी शहबाज शरीफ साहब की, उनको किस तरीके से मैट्रेस नहीं मिल रहे थे, कुर्सी नहीं मिल रही थी, घर का खाना अलाउड नहीं था, अगर खाना दिया जा रहा था तो जमीन पे रख के दिया जा रहा था। आज अदालत ने सर ये कहा है कि प्लीज उनको सारी चीज़ें फैसिलिटेट करें, शहबाज शरीफ को मैट्रेस, कुर्सी, घर का खाना और ज़रूरी सहूलियात फराहम करें, ये अदालत का हुक्म है। तो आपके चाहने से चीज़ें नहीं हो रही। अब आगे कंटिन्यू कर लें। मेरी एक बात सुन लें, शहबाज शरीफ 25 अरब सिर्फ एक उस पे बजरी वाला, पापड़ वाला, कौन सा वाला टीटियां लगा लगा के आपके पैसे, मेरे पैसे, अवाम के पैसे, वो टीटियां लगा लगा के आप इतने अरसे से, आप भी एंकर हैं, मैं भी अब तो पॉलिटिक्स में हूं, मुझे बता दें 800% आपके असासे इंक्रीज कर गए हो। खुदारा, मैं तो उनको कहती हूँ कि मतलब वो जो धेले की करप्शन करते थे, अब तो 25 अरब एक बजरी वाले के अकाउंट से निकल रही है। तो उनकी बातें, मैं पहले इनकी बातों का जवाब दे दूं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब ये लोग बात करते हैं और घुमाते हैं, पीटीआई ने ये कर दिया, मतलब बड़े हम एंजॉय करते हैं इस चीज को कि सारी पार्टियों का अटेंशन हम पर है, इन्हें लग रहा है कि जी हम हर वक्त इनके अगेंस्ट पता नहीं क्या करें। सबसे पहले मुझे बता दें, बुज़दार साहब को कठपुतली बिलावल साहब कह रहे थे, कठपुतली कौन है? जिनसे अपने आईजी नहीं संभल रहे। कठपुतली कौन है? जिनसे एफआईआर नहीं संभल रही। कठपुतली कौन है कि जिनको ये पता ही नहीं है कि होटल के कमरे टूटे जा रहे हैं, जो 35 घंटे स्क्रीन से गायब रहते हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। तो मतलब वो जो जिसे कहते हैं ना, पहले ये अपने 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 प्रोविंस की फिक्र कर लें, बाद में ये किसी के ऊपर जो है ये इल्जाम लगाया करें। फिर जी बात ये करते हैं सिविलियन सुपरमेसी की, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। और हम हमेशा ये कहते हैं, होता क्या है, अपील भी कहाँ की जाती है, जब चीफ आते हैं ना तब उनसे अपील की जाती है कि हमारे आईजी साहब गुमशुदा हैं, हमें जरा लापता होकर उनका पता लगा दें। ये इनकी औकात है। ये जो नालायकी है ना, ये पहले तो हमें ये लगती थी कि थर में, कराची में जो गटर ज़दा कर दिया था, पानी खत्म कर दिया था, नलकों में पानी खत्म कर दिया था, पूरे कराची में भर गया था। आज इदारों पर इनका जो कंट्रोल है और जिस तरह इन्होंने इदारों को पॉलिटिसाइज किया है, अफसोस होता है कि आप अपनी करप्शन, अपनी डील्स के लिए आप जो है, आप फौज के अगेंस्ट अपनी उस पुलिस को जो आपके लिए टेम्परिंग करती रही है, उसको सामने लाने की कोशिश करें। फिर यहाँ पर बात हुई थी ना, इन्होंने कहा फौज का तो काम है करना। जी बिल्कुल, फौज का तो काम है आपके लिए जाने निसार करे। 22 लोगों के जनाजे उठ रहे थे, मेरे 22 जवानों के जनाजे उठ रहे थे, और यहाँ पर फौज को ये लोग गालियां दे रहे थे। जलजले आते हैं, फौज ने जाना है, कराची से आपने पानी निकालना है, फौज ने जाना है। यहां पर मैं या आपको आज की बात बता रही हूं, आप आज देख ले, आज जो वो गैस का धमाका हुआ है, 5 लोगों की जो डेथ हुई है, आप कहीं पर देख लें, आपको सिंध हुकूमत का कोई बंदा, या आपको रेंजर्स नजर आ रही थी, या आपको ईदी फाउंडेशन नजर आ रही थी, 11, 22 की इनके पास सर्विस नहीं है। इनके हालात की आप क्या बात करती हैं? और ये जिस वक्त बात करते हैं, मतलब ये परफॉर्मेंस पे जब बात करते हैं ना, तो ये 12 साल से हैं, ये अपनी परफॉर्मेंस पहले देखें, S4 के मंसूबे देखें, ये देखें कि ये लोग हालात क्या पैदा कर चुके हैं। हम खड़े हैं अपनी फौज के साथ और खड़े ही रहेंगे। अच्छी बात है जी। आजिज डामरा साहब, परफॉर्मेंस आपकी क्या, और कठपुतली कौन है? बार बार ये हुकूमत आपसे पूछ रही है, आप कठपुतली का ताना देते हैं उस्मान बुज़दार साहब को, या आप लोग को कह रहे हैं? कौन है जी कठपुतली? मैं सारी बात तो सुन नहीं सका, लास्ट मैंने 2 अल्फाज सुने हैं, मगर उसने मैं समझ गया
कि पीटीआई खबरनामा जो है वो एक ही खबर इनको मिलती है बनी गाला से, फोटो स्टेट कॉपी करवा के सब दोस्तों को, और उनको वही रिट लगा के पढ़नी है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम बुरे थे, हम अब हुकूमत में नहीं हैं, वफाक में भी, ठीक है, सूबे में हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, हम मौजूद हैं। 26 महीने के अंदर आप एक काम बताएं जो आपके खाते में, जिसमें कौम भंगड़े डाल के आपको खुशामदीद कहे, आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाएं और कौम हमें गालियां दे और आपको हार पहना दे। कोई एक काम बता दें आप। एक मंसूबे का इफ्तिताह किया आपने 8 साल हुकूमती दौर में, एक सूबे के अंदर, वो है BRT, जो जल गई, चली नहीं। अभी भी वो बसें जो हैं बेचारी नाकारा खड़ी हैं और वजीर आजम को ट्रक की बत्ती के पीछे चलाया गया। अभी भी बनी गाला एंड कंपनी जो है वो एक सूबाई हुकूमत के पीछे लगी हुई है। एक इत्तेहाद बना है, 2 जलसे हुए हैं, इनकी ज़रा साइकोलॉजी सिस्टम चेकअप कराने की ज़रूरत पड़ गई है। अरे भाई आप हमें छोड़ दें, हम बुरे थे, हमारे जलसों में लोग नहीं आएंगे, इससे आपका क्या। अब जितने PDM के 2 जलसे हुए हैं, इनके जितने वजीर, इन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि डेली 8 वजीर झूठ बोलेंगे आके टीवी पे। उन 8 वजीर में से एक वजीर आके सिर्फ कौम को ये बता दे कि इन्होंने बड़ा बुरा काम किया, हम ये रिफॉर्म्स लाए हैं अपनी अपनी मिनिस्ट्री के अंदर। एक वजीर भी अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। सारी काबीना सरकारी और कौम के पैसे लूट रही है सिर्फ झूठ पे झूठ बोलने के लिए और अपोजिशन को गालियां देने के लिए। भाई आप कहते हैं हम चोर हैं, हम डाकू थे, हमारे जलसों में कोई नहीं आएगा। आप तो कोई काम करें जिससे कौम आपको दुआएं दे। आपके खाते में है क्या ऐसा? आप तो निकले जरा चौराहों पे, जुम्मा बाजार में आ जाएं, इतवार बाजारों में आ जाएं, कौम जो हालत करेगी आपसे। आप सोशल मीडिया चेक नहीं कर सकते, आप कौम का गम और गुस्सा नहीं करते। हाँ, आजिज़ भाई, बाकी 7 बजे से 11 बजे तक PTI खबरनामा जो है, PTI की एक चीज तो वैलिड है कि भाई आप एक सिंध गवर्नमेंट के अंडर एक बंदे को सुबह 7 बजे होटल का कमरा तोड़ करके अरेस्ट किया जा रहा है। आप लोगों को आधा टाइम कुछ पता ही नहीं चला, शाम को पता चला। मतलब इमीडिएट रिएक्शन तो आया नहीं, इमीडिएट आपको अटेंशन चाहिए थी, इमीडिएट आपको कॉल अप नोटिस करना चाहिए था। मतलब कुछ तो आप बताते। मैं खुद उस टाइम पे कराची में थी आजिज़ भाई, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। 2 बजे तक सिंध हुकूमत के किसी शख्स से हम लोगों का राब्ता नहीं हो पा रहा था। आप गायब तो थे थोड़े टाइम के लिए। देखें विनीश, देखिए यहाँ पे PTI की जो असल जो इस गेम के पीछे जो एक हिदायतकारी अदाकारी का जो है ना पार्ट यहाँ से नजर आता है कि बात करें आपके, भाई हमने आर्मी चीफ से बात की है कि आप अपने इदारों से इन्वेस्टिगेशन कराएं। तकलीफ किससे हो रही है? आर्मी चीफ ने तो फौरन राब्ता कर लिया, फोन पे भी बात कर रही, कमेटी भी बना दी। सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है PTI को। अच्छा, PTI को तकलीफ क्यों हो रही है सारे मामले के अंदर? यहाँ पे बात खुल के सामने आ जाती है। और जहां तक आपने कहा राब्ते की ना, देखें सिंध पुलिस के पास अलादीन का चिराग तो नहीं है ना। हम इस पुलिस के थ्रू सिक्योरिटी के तमाम मामला चलते हैं। हमारे पास रेंजर्स मौजूद है, हमारे पास पुलिस मौजूद है, डायरेक्ट आर्मी तो है नहीं। दोनों फोर्सेस इस बात में इन्वॉल्व है। एक के ऊपर इल्जाम लग रहा है और दूसरा कह रहा है कि मुझे हिरासा किया गया या किडनैप किया गया। अब कौन बताएगा सोर्सेस क्या होते हैं? यही तो रोना रो रहे हैं हम। इसलिए तो आर्मी चीफ से हमने कहा कि सूबे के अंदर ये जो 4 घंटे गुजरे ये बड़े खतरनाक हैं, ये बहुत ही बड़े खतरनाक ये बात थी। इसलिए तो आर्मी चीफ ने कहा कि मेरे अंडर आने वाली एक एजेंसी से मैं खुद पूछता हूं, ISI किसके अंडर में है? ISI प्राइम मिनिस्टर के। 3 दिन से प्राइम मिनिस्टर बन्नी गाला में छुपे हुए हैं। उनमें जुर्रत नहीं है कि वो आके कौम को बताएं कि ये माजरा हुआ क्या है। आप में इतनी जुर्रत नहीं है कि आप एक एजेंसी से ये पूछ सकें, तो आप बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी किस काम के हैं? गिलगित बल्तिस्तान के लिए मीटिंग हो, आपको बुलाया नहीं जाता। उस कमरे में बैठते हैं जैसे कोई मिनिस्ट्री का स्टाफ बैठता है ना, ऐसे आप बैठे हुए थे। अब मुंह ना खुलाएं, मुंह ना खुलाएं कि बन्नी गाला के अंदर आप जो सारे साजिशें कर रहे हैं वो सिर्फ हेलो नून लीग। जी जी ठीक है, आपका मौक़िफ़ आगे। मैं PMLN के पास जाना चाहती हूँ। सर आपके लिए भी ना मुश्किल कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है, बिकॉज हुकूमत एडमेंट है, हुकूमत बुलाना चाहती है। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि भाई हमारा नवाज शरीफ भाई वापस भेजो बरतानिया को। अब ये बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है, वो उनके मुताबिक पाकिस्तान ने नवाज शरीफ के वतन वापसी के लिए मदद मांग ली है। अब आपके ताहयात कायद हैं, इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, खुद ही आ जाए जो कमिटमेंट करके गए थे। अब कैसा लगेगा कि इश्तिहारी बोला जाए, ये इस किस्म की इंक्वायरीज हों, दोबारा केस लगे, हुकूमत रोज़ की रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और इन अलकाबाद से आपके ताहयात कायद को नवाजे, तो खुद ही आ जाए फिर?
जी बिनिश, मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे। हाँ। और इनके लाने से इनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, ये जस्ट कौम को गुमराह करते हैं। भेजा इन्होंने खुद है, हमने दरख्वास्त दी थी, यकीनन हमने सर दी इलाज थी। के लिए भेजा ना? जी इलाज के लिए ना, तो इलाज करवा रहे हैं और यही हमने लिख के दिया, इलाज हो जाएगा, डॉक्टर कहेंगे तो हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे इंशाल्लाह, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कहा गया कि जी मफरूर इश्तिहारी पता नहीं क्या क्या, मेरी बहन नाम ले रही थी, और वही बात आजिज़ धामरा साहब वाली जो लिख के दिया जाता है, बोल जाते हैं भाई नवाज शरीफ वो है जिसके किए हुए कारनामे, जिसका किया हुआ काम इस मुल्क के गोशे गोशे में जहां आप जाते हैं आपको सामना करना पड़ता है। अब सिर्फ इनके कहने से और फिर इनके ऊपर कितना बड़ा बोझ है, मियां नवाज शरीफ का एक लफ्ज़ ये सुनवा नहीं सकते, एक तकरीर चलवा नहीं सकते। अब उस तकरीर के अंदर बेशुमार चीज़ें जो थी वो ये थी कि मुल्क के आज के हालात जिस नौबत पर पहुँचे, ये सवालात किए मियां नवाज शरीफ ने। और मैं एक किसान के तौर पे, आप एक मीडिया वर्कर के तौर पे, किसी आप दुकानदार से पूछ लें, किसी कारोबारी से पूछ लें, किसी तालिब इल्म से पूछ लें, कोई जो 4 बंदों की फैमिली है उनसे पूछ लें, वो मियां नवाज शरीफ की किसी एक बात ऐसी नहीं जिसे इत्तफाक ना करते हों। इनकी हुकूमत से सवाल क्यों ना करें और क्यों ना पूछें। मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक ये यूँ सारा टब्बर आके बोलते हैं, इनके बस और इख्तियार में उनकी एक तकरीर सुनाना, उनके नाम लिए बगैर, अच्छा इतने ही अगर वो इररेलेवेंट हैं तो ये अपनी एक तकरीर, एक खिताब ज़रा मियां नवाज शरीफ के नाम के बगैर कर दें। वो एक तकरीर गुजरांवाला में हुई और अगले दिन वजीर आज़म देखा आपने कि नया पाकिस्तान तो 2-2.25 साल तो में सर आप नहीं लोगों बना। ने भी तो जवाब दे दिया तो ना? ये नया मरियम इमरान बीबी ने खान, जवाब दे दिया कराची के जलसे में उसका। आपने नया इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है उसका असली चेहरा उस दिन वहाँ पे देख लिया। बात इनकी शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक, हाँ आपकी इंतकाम की आग नहीं ठंडी हो रही, आप ऑरेंज लाइन नहीं चलने दे रहे ताकि इस लाहौर के लोग जो है उसके ऊपर सफ़र कर लें। आपके इंतकाम की आग नहीं ठंडी हो रही, लेकिन नैब नाकाम है। नैब ने आके कह दिया कि जी हम साफ पानी का केस बंद करना चाहते हैं। भाई उसी केस में आपने रखा ना, 12-14 माह रखा, कौन हिसाब देगा उस 12-14 माह के? फिर आपने आशियाना के 12 प्लॉट्स का केस किया था, वो भी नैब ने लिख के दे दिया, रेफरेंस नहीं बनता, हम वापस आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर सारी बातें बता दी शहबाज शरीफ साहब ने और कोई रेफरेंस नहीं दायर कर सका नैब। ये वो शहबाज शरीफ साहब हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। अगली बात इन्होंने की कि आई हैव टू रैप अप, आई एम सॉरी सर, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मंडे को मुलाकात करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, आई विल सी यू, अल्लाह हाफिज़।